अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज खेला जाना है और उसके कितने चांसेस हैं। ये पहले मैच की तरह कहीं बारिश की नज़र तो नहीं हो जाएगा, तो इस पर बात करेंगे। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन और उस्मान खान की सिलेक्शन को लेकर उन्होंने बहुत ही तनकीद की है, बहुत तप गए हैं, बहुत गुस्सा किया उन्होंने कि सिलेक्शन का ये म्यार है पाकिस्तान की टीम का। जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है तो उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अभी आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से खसूसी इनाम होगा मेरे लिए, शुक्रिया जी दोस्तों। तो बात करेंगे अहमद शहजाद की, जिन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और टीम सेलेक्ट हुई है जो पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड, तो उसमें उस्मान खान जो शामिल है उसको लेकर अहमद शहजाद ने बहुत ही दिल की भड़ास निकाली है, बहुत गुस्सा निकाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम से काफ़ी अरसे से बाहर हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल सकें। एक ऊपर से उनका जो बिहेव है वो इस काबिल नहीं कि वो पाकिस्तान की टीम में आकर खेले। तो उन्होंने उस्मान खान की सिलेक्शन को लेकर उन्होंने बहुत ही तनकीद की है सिलेक्टर्स पर। उन्होंने कहा कि कोई भी हमदर्दी वाली स्टोरी सुनाएं और पाकिस्तान की टीम में आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी ही स्टोरी सुनाने के बाद पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है। मेरे ख्याल में जो अहमद शहजाद है उनकी ज़रा नज़र कम है, उन्होंने नहीं देखा कि उनकी जो पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, बैक टू बैक सेंचुरीज और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी तो पाकिस्तान की किसी खिलाड़ी की भी नहीं थी। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कुर्बानी का बकरा बने। उन्होंने जो पाबंदी लगी है सऊदीया को छोड़कर वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं, एक पाबंदी का तोक उन्होंने अपने गले में डाला और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेले, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अहमद शहजाद को इसका अंदाजा नहीं है कि उस लड़के ने कितनी मेहनत की है, इसके पीछे उस्मान खान ने कितनी मेहनत की है, तब वो जाकर पाकिस्तान की टीम में आया है। उन्होंने अपने मुल्क को प्रायोरिटी दी है, ना कि दुबई अबूधाबी की टीम में वो सिलेक्ट होने जा रहे थे। उनका जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट होने जा रहा था, उन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है 5 साल की, उन्होंने खासा नुकसान उठाया है, तो वो वहाँ लीग्स भी नहीं खेल सकते। तो अहमद शहजाद ने एक बिला वजह एक तनकीद की है पाकिस्तान की टीम को सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि उनको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा बड़े अरसे से, और पीएसएल में भी उन्होंने किसी फ्रेंचाइज ने उनको नहीं लिया था। तो अहमद शहजाद को चाहिए कि वो अपनी ज़रा अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से किया करें और अपना जो बिहेव है उसको दुरुस्त बनाएं, फिर आपके चांसेस जाके बन सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। जी दोस्तों, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज खेला जा रहा है और इस मैच में भी 50% चांसेस बताए जा रहे हैं बारिश के, और मेरे ख्याल में ये मैच कंप्लीट हो सकता है। और अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो पहले मैच की तरह 1.5 घंटा पहले ही कॉल्ड ऑफ कर दिया मैच को उन्होंने, लेकिन इस मैच को करवाना चाहिए क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है बहुत ही बेताब है और ख़ास तौर पर दोनों टीमों के लिए ये प्रैक्टिस मैचेस कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन अगर मैचेस नहीं होंगे तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर से टी20 वर्ल्ड कप इतना करीब है और पाकिस्तान की जो स्क्वाड की सिलेक्शन हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत ही उन्होंने जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जब से वो आए हैं पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, तो उन्होंने आते ही दबंग फैसले किए थे और उन्होंने एक ज़बरदस्त फैसला लिया है। स्क्वाड अनाउंस करने जा रहे थे, 2 मेंबर जो थे सिलेक्शन कमेटी से वो गायब थे, उनके बगैर ही टीम सेलेक्ट करके अनाउंस की जा रही थी, लेकिन उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ना ही मैं चलने दूंगा। उन्होंने उनको लेटर लिखा कि आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको उसकी पाबंदी करें, जो इसका तरीकाकार है उसके तहत पाकिस्तान की टीम को ऐलान करना चाहिए। सिलेक्शन का मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन आप रूल्स को फॉलो करें। तो बहुत ज़बरदस्त फैसला किया उन्होंने, पाकिस्तान की तारीख में इसे पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का फैसला लिया है और मेरे ख्याल में जो उन्होंने ट्रैवलिंग रिजर्व थे पाकिस्तान की टीम के साथ, हसन अली को पहले फारिग कर दिया, आगा सलमान को भी अब छुट्टी करवा दी है, इरफान खान न्याजी को भी फारिग कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है ये। आगा सलमान की जगह ही नहीं बनती थी पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि वो पाकिस्तान वो इस कैलिबर का खिलाड़ी ही नहीं है। टी20 फॉर्मेट में मेरे ख्याल में उसकी जगह नहीं बनती। पाकिस्तान के पास और भी बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, अगर पाकिस्तान उनको सिलेक्ट कर लेता उनकी जगह पर, आगा सलमान की जगह पर, तो बेहतर होता, लेकिन अब तो उन्होंने फारिग कर दिया, अच्छा फैसला किया है। तो बाबर आजम पर भी खासी तनकीद हो रही थी, हसन अली को लेकर, आगा सलमान को लेकर। तो अब बाबर आजम की जो तनकीद करने वाले हैं, अब उनको जाकर कुछ चैन मिला होगा कि जो उन्होंने फारिग किया है उन्होंने स्क्वाड में से, और यही स्क्वाड जाएगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए, 15 रुकनी स्क्वाड जो पहले से ही आपको बता दिया गया था। तो उसमें अब ओपनिंग का जो मसला आ रहा है तो उसमें अब मेरे ख्याल में काफ़ी मसले मसाइल हल होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान, और तीसरे नंबर पर आएंगे
कप्तान बाबर आजम और फ़खर जमान आएंगे चौथे नंबर पर। मेरे ख्याल में फ़खर जमान के साथ ये ज्यादती है, तो ओपनिंग करनी चाहिए फ़खर जमान को। तो देखेंगे कि अब कैप्टन और जो टीम मैनेजमेंट है या फिर गैरी क्रिस्टन आए हैं, उनकी वो मुशावरत से क्या फैसला करते हैं, कौन से ओपनर होने चाहिए पाकिस्तान की टीम के। क्योंकि दोस्तों तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।